हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एट होम। ओके, आज की हमारी क्लास है क्लास 5th का टॉपिक है हमारा व्रत यानी कि सर्कल। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके बारे में, सर्कल क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ चित्र बना रखे हैं मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है तो प्लीज़ उस पर ध्यान मत दीजिए, आप बस थोड़ा सा समझने के लिए देखिए। ये चित्र किसके हैं? ये क्या है? चूड़ी, ये सिक्का, ये क्या है? चकला बेलन जो होता है ना जिसपे रोटी बनती है, वो चकला है ये। ठीक है, ये क्या है? थाली। ओके, तो ज़रा देखकर बताइए कि ये आकार कैसा है, इसका किनारा कैसा है, किनारे कैसे हैं इसके। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि किनारे इसके गोल हैं, है ना, गोल है ना। तो ये क्या है? ये सब वृत्त हैं। ठीक है, यानी कि ये वृत्ताकार आकार में है, वृत्ताकार है इनका आकार। ठीक है, व्रत कहलाएंगे ये। ठीक है, चलिए थोड़ा सा समझते हैं इसको। व्रत होता क्या है? ये व्रत ये है जिसका किनारा गोल होता है। ठीक है, व्रत के आकार का होता है। किनारा हमारा क्या है? गोल है इसका। ठीक है, किनारा गोल होता है और ये जस्ट इसके बीच में ये क्या होता है? सेंटर बिंदु, केंद्र। ये व्रत का केंद्र होता है। ठीक है, जो व्रत के चारों तरफ जो रेखा होती है ना, ये रेखा, ये कैसे बनती है? ये केंद्र से ही तो बनती है। यानी अगर आपसे बोला जाए कि एक व्रत बनाइए तो आप कैसे बनाएंगे? एक प्रकार लेंगे, कंपास जो जिसको बोलते हैं, उसमें एक मेजरमेंट लेंगे। मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का आपने नाप लिया। ठीक है, और आपने प्रकार को ऐसे रखा अपनी कॉपी पे और ऐसे घुमा दिया, घुमा दिया ना। तो ये जो प्रकार का ये जो पॉइंट है, ठीक है, प्रकार ऐसे घूमेगी तो ऐसे ये बनेगा, इस तरीके से बनेगा। इमेजिन करके देखिए। तो ये जो सेंटर होगा ये क्या होगा? ये व्रत का केंद्र कहलाएगा। ठीक है, ये सेंटर क्या कहलाएगा? व्रत का केंद्र। हम इसको नाम दे देते हैं, ये क्या है? केंद्र, केंद्र बिंदु है ये हमारे व्रत का। ठीक है, और ये जो चारों तरफ ये जो रेखा खींची गई है इसको क्या बोलेंगे हम? ये है हमारी परिधि। ठीक है, व्रत की परिधि। ठीक है, ये जो चारों तरफ रेखा है ये हमारी व्रत की परिधि है। ओके, ये 2 चीज़ें क्लियर हो गई। अब एक तीसरी चीज़, एक हमने दोबारा से यहाँ पे एक व्रत बनाया। ठीक है, ये हमारा व्रत का केंद्र हो गया। अब इसमें एक टर्म आता है त्रिज्या का। त्रिज्या क्या कहलाती है? व्रत के केंद्र बिंदु से और परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? हमारी त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो त्रिज्या की क्या परिभाषा हुई? व्रत के केंद्र से खींचा गया रेखाखंड जो परिधि को छूता हो वो क्या कहलाएगा? त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, त्रिज्या के अलावा फिर बात आती है व्यास। व्यास क्या होता है? अगर हम सेम एक और लाइन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन यहाँ खींच दें, ठीक है, जो केंद्र से ही होके जाए, तो अब ये जो पूरी दूरी है ये क्या कहलाएगा? व्यास। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? व्यास। ठीक, ये हमारा हो जाएगा व्यास। तो हमने देखा कि जो व्यास होता है वो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 2 गुणे त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या का दुगना ही तो है व्यास। तो हमारा ये परिभाषा बन गई, एक फॉर्मूला बन गया। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, और व्यास वो दूरी है जो परिधि से खींची जाती है, यानी ऐसा रेखाखंड जो हमारी परिधि को टच करता है लेकिन केंद्र बिंदु को भी टच करेगा। ठीक है, दो बिंदुओं से तो जाएगा लेकिन केंद्र से होकर ज़रूर जाएगा। ठीक है, अब वो चाहे ऐसे जाए या ऐसे जाए या ऐसे जाए, पर जाएगा केंद्र से ही। ये भी व्यास कहलाएगा, ये दूरी भी व्यास कहलाएगी और ये दूरी भी व्यास कहलाएगी। ठीक है, इसमें ज़रूरी क्या है कि वो बिंदु उसका केंद्र से होते हुए जाना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा
व्यास। चलिए कुछ और वृत्ताकार चीज़ों के बारे में सोचिए कौन सी और चीज़ें हैं जो वृत्ताकार होती हैं। कुछ तो मैंने यहाँ लिखी हुई है, कुछ आप बोल सकते हैं, जैसे साइकिल का टायर हो गया, रोटी का आकार भी वही होता है ना, तवा हमारा भी उसी आकार का होता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो उसी आकार की होती हैं, ठीक है, तो उनको क्या बोलेंगे? वृत्ताकार। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देती हूँ और मैं एक बार इसको दोबारा से रिकॉल कर लेती हूँ कि हम लोगों ने अभी क्या क्या सीखा। ये हमारा वृत्त है, ठीक है, ये बिंदु, तो ये वृत्त के अंग कहलाएंगे। क्या? वृत्त के अंग। कौन कौन से अंग होते हैं? ठीक है, सबसे पहला तो केंद्र हमने पढ़ा। वृत्त के बीचों बीच का बिंदु केंद्र बिंदु कहलाता है। ठीक है, ये हो गया केंद्र। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा परिधि। परिधि क्या कहलाती है? वृत्त के चारों ओर, यानी ये जो इसका बाहर का ये आकार है, ये जो रेखा ऐसे खींची हुई है, वृत्त का जो आकार बनाया गया है, ये क्या है? परिधि। ठीक है, वृत्त के चारों ओर का जो इसका अगर रस्सी से नापा जाए तो जो रस्सी की लंबाई जो होगी वो इसकी परिधि कहलाएगी। ठीक है, यानी चारों ओर का भाग, वृत्त के चारों ओर का जो भाग है वो हमारा परिधि कहलाएगा, ऐसे समझ सकते हैं। तीसरा पॉइंट हमने देखा त्रिज्या का। त्रिज्या क्या कहलाती है? केंद्र से परिधि तक की दूरी। ठीक है, त्रिज्या क्या कहलाती है हमारी? केंद्र से, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी। ठीक है, चौथा बिंदु व्यास। व्यास क्या कहलाता है? दो बिंदुओं से जाने वाला रेखाखंड जो कि केंद्र से होकर गुजरता हो। दो बिंदु कोई भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ये दो बिंदु से होके जाने वाला रेखाखंड जो हमारा केंद्र से होके गुजरता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? हमारा व्यास। तो क्या लिखेंगे? दो बिंदुओं से गुजरता हुआ रेखाखंड जो केंद्र से होकर जाता हो, व्यास कहलाता है। ठीक है, और व्यास बराबर क्या होता है? 2 गुणे त्रिज्या। ठीक है, व्यास बराबर हमारा क्या होता है? 2 गुणे त्रिज्या। ठीक है, ये हो गया हमारा आज का टॉपिक व्रत। आई होप आपको समझ में आया होगा व्रत। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर कोई भी आपको क्वेरी वगैरह हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।